नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर के हम आपके लिए आ चुके हैं। देखिए इसमें बहुत से टॉपिक थे आपको, ठीक है। तो टॉपिक 1 में आपको बहुत से पॉइंट दिए गए हैं। सभी पॉइंट का हमने थ्योरी क्लास आपको दे दिया है, ठीक है। थ्योरी क्लास आप सभी को देख लीजिएगा। जो थ्योरी क्लास है वो एकदम समझिए आपको JCERT किताब से कुछ भी बाहर नहीं गया है, वहीं से सारा प्रश्न है। इसलिए प्रश्न बहुत ही कम आपको लग रहा होगा, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी पॉइंट उसमें कवर कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा। साइंस का जिसका एडमिशन लेना होगा वो 500 रुपये में यहाँ से टोटल नोट्स PDF वीडियो ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी कोई जुड़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन के स्रोत हैं। तो देखिए आपका पहला ही जो टॉपिक पॉइंट था वो था भोजन का स्रोत। तो यहीं से प्रश्न है कि पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन के स्रोत हैं अनाज, दाल, सब्जी या सभी, ठीक है। यानी कौन सा इसमें पौधा से प्राप्त होने वाला भोजन का स्रोत है, ठीक है। तो पौधा से कौन कौन चीज़ प्राप्त होता है, तो अनाज भी अनाज के रूप में हमको पौधा से मिलता है, दाल के रूप में भी पौधा से ही मिलता है, सब्जी के रूप में भी पौधा से ही मिलता है। यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी जो है पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन के स्रोत है, ठीक है। दाल के रूप में प्राप्त होने वाला भोजन का स्रोत कौन है, यानी इसमें कौन सा ऐसा स्रोत है जो दाल के रूप में होता है, मूंग, मसूर, अरहर या सभी, ठीक है। तो दाल के रूप में प्राप्त होने वाला भोजन का स्रोत मूंग, अरहर, मसूर या सभी, ठीक है। तो मूंग भी दाल का स्रोत है, मसूर भी दाल का स्रोत है, अरहर भी दाल का स्रोत है। यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। क्लियर। अगला, इसमें जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन के स्रोत हैं। इसमें जंतु से प्राप्त होने वाला भोजन का स्रोत है दूध, अंडा और मांस, शहद या सभी, ठीक है। तो दूध हमें जंतु से प्राप्त होता है, ठीक है। दूध हमें जंतु से प्राप्त होता है, जिससे मुख्य रूप से हम लोग गाय, भैंस और बकरी को जानते हैं। अंडा भी हमें जंतु से प्राप्त होता है, ठीक है। और शहद भी हमें जंतु से ही प्राप्त होता है, मधुमक्खी से। यानी राइट आंसर डी सभी होगा। इसमें सभी जो है जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन के स्रोत हैं, ठीक है। दूध प्राप्त होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि दूध किससे आपको प्राप्त होता है, गाय से, भैंस से, बकरी से या डी सभी, ठीक है। तो हमें गाय से भी, भैंस से भी, बकरी से भी। राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। पानी का स्रोत है, इसमें पानी का स्रोत कहाँ कहाँ से पानी आपको मिलता है, नदियाँ से मिलता है, कुआं से मिलता है, वर्षा का जल से मिलता है, डी सभी। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। इसमें कौन कौन भोजन के मुख्य पोषक तत्व आपको बताना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, डी सभी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट भी भोजन का पोषक तत्व है, प्रोटीन भी पोषक का तत्व है, वसा, विटामिन पोषक का तत्व है। तो भोजन के मुख्य कितने पोषक तत्व हैं, 7 हैं, जिसका हमने आपको यहाँ पर थ्योरी क्लास में एक ट्रिक भी बताया। प्रोफेसर का नाम था खबीब, उसमें क्या था, का प्रोफेसर खबीब जरू, ठीक है। ये नाम है खबीब जरू। तो का से देखिए था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्रो से देखिए था प्रोटीन, ख से देखिए था खनिज, वी से जो था विटामिन, व में खबीब, व में था वसा, और यहाँ पे जरू, जरू से ज से जल और रू से रुझान से ही 7 पोषक तत्व जो है होते हैं, ठीक है। इसको ट्रिक्स के रूप में हमने आपको दे दिया है, आप सभी वहाँ जा करके देख लीजिएगा। बहुत सारे आपको ऐसे भी चीज़ दिए गए हैं जो आपका जो यहाँ पर है कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे। ऊर्जावर्धक भोजन कहा जाता है, किसको ऊर्जावर्धक भोजन कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को,
वसा को, ए और बी दोनों को, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए हमारे शरीर में को क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यदि आप 10 दिन से नहीं खाए हैं, 5 दिन से नहीं खाए हैं, और जब आप भोजन लेते हैं उसमें हो सकता है कि चावल, दाल, सब्जी, मसाला वाली चीज़ें जो भी आप लेते हैं, तो इसमें क्या है, चावल, दाल, ये सभी कार्बोहाइड्रेट है। मसाला वाली चीज़ें क्या है, वसा है। तो ये जैसे ही खाते हैं तो आपके अंदर शरीर में क्या होते हैं, कुछ न कुछ ताकत, ऊर्जा का महसूस होता है और आप काम करने लग जाते हैं। इसलिए ऊर्जावर्धक भोजन के नाम से किसको जाना जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों ऊर्जा वर्धक भोजन है, ठीक है। अगला है शरीर वर्धक भोजन किससे कहा जाता है, शरीर वर्धक भोजन किससे कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या खनिज, ठीक है। तो शरीर वर्धक भोजन जो है आपको प्रोटीन को कहा जाता है, ठीक है। शरीर वर्धक, शरीर का विकास और वृद्धि चाहिए तो आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, तभी शारीरिक वृद्धि और विकास होगा, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ये ऊर्जा शरीर को देते हैं, काम करने के लिए ताकत देते हैं, तो ये ऊर्जा वर्धक भोजन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, इसमें किन से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, चावल से, गेहूं से, आलू से, या सभी से, ठीक है। तो चावल में भी कार्बोहाइड्रेट है, गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट है, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट है, यानी इन सभी से प्राप्त होता है, ठीक है। प्रोटीन सबसे अधिक प्राप्त होता है, प्रोटीन सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है आपको बताना है, सोयाबीन, मक्का, चावल या घी, ठीक है। तो प्रोटीन तो प्राप्त होता है, लेकिन सबसे अधिक किस में होता है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है ना। अगला, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेटस। देखिए ये विटामिन वाला एक प्रश्न आपका जो हर राज्य का टेट है उसमें पूछता है, इसलिए यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, तो रहेगा 100% क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, क्लियर। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेटस, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी नामक रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या सूखा रोग। तो विटामिन सी मतलब स और स मतलब स्कर्वी, याद रखिएगा सी वाला, तो स्कर्वी रोग होता है। यहाँ पे एक ट्रिक हमने बना दिया था, आप सभी को जो थ्योरी क्लासेज किए हैं वो सभी को देखे होंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए भी देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, रात बेरी स्लोई पर खून न रुका। रात से रतौंधी, बेरी साली में स से स्कर्वी, रो में री से रिकेटस, प्र से प्रजनन क्षमता जिसमें बांझपन, नपुंसकता आता है, खून का न बहना, खून बहना न रुकना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सजाए थे, यहाँ पे सजाए थे शुरू वाला को ए, फिर बाद वाला को बी, फिर उसके बाद वाला को सी, फिर उसके बाद वाला को डी, फिर उसके बाद वाला को ई, और एक लास्ट में बचता है के, ठीक है। यानी ए है यहाँ पे, तो एक से रतौंधी है, बी से बेरी है, सी से स्कर्वी है, डी से रिकेटस है, ई से नपुंसकता या बांझपन, और के से खून का नहीं बहना, ठीक है। तो इस तरह से भी याद करवाए थे आप सभी को इस तरह से याद कर लीजिएगा, क्लियर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है आप बताइएगा, रतौंधी होता है, स्कर्वी होता है, रिकेटस होता है, या कोई नहीं, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या जिसको सूखा रोग कहते हैं वो होता है, अगर विटामिन डी आप प्रचुर मात्रा में नहीं लेते हैं तब, ठीक है। अगला प्रश्न है, बांझपन या नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। बांझपन या नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, ठीक है। तो बांझपन या नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, और यहाँ पर है विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई की कमी से बांझपन या नपुंसकता आता है, क्लियर। अगला प्रश्न है, रमेश का क्या होता है, अचानक ब्लेड से हाथ कट जाता है, अब उसका खून बंद नहीं हो रहा है, उसके रक्त का थक्का नहीं बन पा रहा, उसके अंदर किस विटामिन की कमी है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन ए से तो देखिए रतौंधी, डी से रिकेट्स या सूखा रोग, ई से बांझपन या नपुंसकता या प्रजनन क्षमता में कमी, और के से जो होता है जिस आदमी का विटामिन के की कमी होती है उसका खून एकदम पतला होता है, उसको कभी भी यदि चोट आ जाए, इंजरी आ जाए, कहीं कट जाए तो उसका खून जल्दी बंद नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इनकी मृत्यु भी बहुत जल्द हो सकती है, तो विटामिन के होता है, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, आपकी हड्डी स्वस्थ रहे उसके लिए क्या आवश्यक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन या कोई नहीं, ठीक है। तो हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आपको मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम से हड्डी मजबूत होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बताइएगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। 101 बारी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, मैंने 1001 बार कहिए, बार बार ही आता है
घेघा, गलगंड, ग्वाइटर या कोई नहीं। तो घेघा भी उसी का नाम है, गलगंड भी उसी का नाम है, ग्वाइटर भी उसी का नाम है। तो कहीं ऑप्शन में कभी घेघा देता है, कभी गलगंड देता है, कभी ग्वाइटर देता है, तो तीनों में से कोई भी रहेगा, तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका यहाँ पे डी। यहाँ पे राइट आंसर इसका डी। यहाँ पे कोई नहीं लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आप लिखिएगा सभी। ठीक है, क्या होगा? सभी। यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डी में ऑप्शन होना चाहिए था सभी। यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, तो आप सभी को यहाँ पर डी है, और डी में यहाँ पर देख लीजिएगा सभी कर लीजिएगा, सभी किया हुआ, ठीक ना, कोई है नहीं होगा। रुक्षांश क्या कार्य करता है? शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर को वृद्धि कराता है, बिना पचे हुए भोजन को पचाता है, कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए रुक्षांश क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको बता दें तो चोकर युक्त जितना भोजन है, दाल युक्त जितना भोजन है, सब्जी का हरी सब्जी का जितना भोजन, ये सब रुक्षांश है। रुक्षांश मतलब कि जो जैसे आप घाटा की यदि बात करें तो मक्का के साथ जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो जो चोकर होते हैं वो मिले हुए थे, चोकर वाली चीज़ें। तो जितने रुक्षांश वाली चीज़ें, चोकर वाली चीज़ें जो मिले रहेगी, तो उसमें वही रुक्षांश है। ठीक है, अगर सब्जी आप बना रहे हो और सब्जी का सब भाग छील देते हैं तो उसमें से रुक्षांश खत्म हो जाता है। लेकिन आलू है, आलू का छिलका रहने देते हैं, सेम है, सेम का छिलका, सब छिलका के साथ अगर कोई भोजन बना रहे तो रुक्षांश है। और ये रुक्षांश क्या कार्य करते हैं? तो ये शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं, शरीर को वृद्धि नहीं कराते हैं। ये क्या करते हैं कि जो भोजन आपको पच नहीं रहा है तो वो बिना पचे हुए भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। रुक्षांश का ही काम होता है। ठीक है, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? आपको बताना है। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, परपोषी, परजीवी या कीटबच्ची। ठीक है, तो जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। और इसमें कौन से पौधे की श्रेणी आती है? तो सभी हरे पौधे जितने भी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। क्लियर? चलिए, वे पौधे जो अपना भोजन अन्य जीवित पौधों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? स्वपोषी, परजीवी, कीटभक्षी या कोई नहीं। ठीक है, सजीव पौधे हैं और उसी पर कोई और पौधा रहता है और इसी सजीव पौधा से वो अपना भोजन ले रहा है, तो वो परजीवी है। यानी परजीवी वैसे जीव हैं जो अपना भोजन के लिए दूसरे सजीव पर निर्भर करते हैं, वो परजीवी हैं। ठीक है, तो वे पौधे जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? परजीवी। तो राइट आंसर बी, परजीवी इसका हो जाएगा। क्लियर? अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है आपको बताना है? स्वपोषी, परजीवी, कीटभक्षी या कोई नहीं। ठीक है, तो अमरबेल किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो अमरबेल जो है देखिए परजीवी पादप का उदाहरण है। आप देखते होंगे ये अमरबेल कौन सा होता है, तो आपको बता देता है। अमरबेल किसी पेड़ पर, पेड़ मान लीजिए इस पर देखते होंगे कि लत्तर जैसा पतला पतला ये पीला कलर का लटका हुआ लोग फेंक देता है, ये इसी से भोजन प्राप्त करता है। धीरे धीरे ये पेड़ पौधा को भी सुखा देता है। ठीक है, तो यही चीज़ है अमरबेल। स्वच्छता का क्या महत्व है? स्वच्छता का क्या महत्व है? रोगों से बचाव होता है, मानसिक प्रसन्नता आता है, लंबा जीवन होता है, सभी। ठीक है, स्वच्छता का क्या महत्व है? अगर आप स्वच्छ हैं तो आपको रोग से बचाव होगा, मानसिक खुशी आएगी, लंबा जीवन होगा, यानी डी राइट आंसर सभी इसका हो जाएगा। ठीक है, फसल के शुरुआत से लेकर अन्न भंडारण तक कौन कौन से कार्य किसान के द्वारा किए जाते हैं? जैसे फसल की आप शुरुआत कर रहे हैं उस समय से लेकर के घर में जब तक अन्न आपका नहीं जाता है तब तक कौन कौन सी प्रक्रिया किसान के द्वारा किया जाता है? ठीक है, पहला है मिट्टी तैयार करना। ये तो बिल्कुल सही है, मिट्टी तैयार करना किसान काम होता है। बुआई भी करते हैं, उसके बाद खाद और उर्वरक भी देते हैं, सिंचाई भी समय समय पर देना होता है, यानी बी ऑप्शन भी सही है। सी है खरपतवार, खरपतवार को भी हटाना पड़ता है, फिर फसल पक जाने पर कटाई करना पड़ता है, कटाने के बाद उसका भंडारण, बिल्कुल सही है, यानी राइट आंसर डी सभी होगा। इन सभी प्रक्रिया से किसान को गुजरना पड़ता है। ठीक है, स्वपोषी पोषण होता है। क्या होता है स्वपोषी पोषण? पौधे अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ए और बी दोनों सही है, राइट आंसर डी कोई नहीं। ठीक है, तो स्वपोषी में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, ये भी सही है, नहीं राइट आंसर सी होगा। ए और बी दोनों ऑप्शन इसका सही है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। वैसे पौधे जो अपने भोजन के लिए कीटों का शिकार करते हैं, वैसे पौधे जो अपने भोजन के लिए कीटों का शिकार करते हैं क्या कहलाता है? कीटभक्षी, परपोषी, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो जो अपने भोजन के लिए जो कीट का शिकार करेगा वो कीटभक्षी पौधा होगा। एकदम याद रखिए, कीट का जो शिकार करेगा कीटभक्षी पौधा होगा। ठीक है, परपोषी पौधा होगा, या ए और बी दोनों होगा, या कोई नहीं। तो सबसे पहले तो इसका राइट आंसर ए होगा, कीटभक्षी पौधे। ठीक है, अगला प्रश्न आया है कि कीटभक्षी पौधे कीटों का शिकार क्यों करते हैं? ये कीटभक्षी पौधे आखिर कीट का शिकार क्यों करते हैं? अब मैग्नीशियम की कमी को पूरा करते हैं, अपने पोटेशियम की कमी को पूरा करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं,
मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों की कमी को पूरा करता है, ठीक है। तो कीटभक्षी पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये पौधे क्या करते हैं कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का शिकार करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों का शिकार करते हैं, ठीक है। कीटभक्षी पौधे कौन है, इसमें कौन कौन कीटभक्षी पौधा है। देखिए कीटभक्षी पौधा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से 101 बार बता दे रहे हैं आपका हर एग्जाम में। देखिए यहाँ पर बता देता आपको 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो आपके लिए देखिए यहाँ बायोलॉजी ग्रुप जितना है सब पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपको अच्छा अंक करना है 30 में 30 करना है तो आपको सिर्फ सिलेबस पर ही नहीं रहना होगा, ठीक है। सिलेबस के अलावे भी जो आपका आता है उसको हम यहाँ पर करवा देते हैं, इसलिए आप लोग को अगर ग्रुप में हम भेज देते हैं 1 से 5 में बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं, अगर ग्रुप में भेज दिए तो आपके समझिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये बायोलॉजी सेशन जो है आपके पर्यावरण अध्ययन के लिए है, ठीक है, दूसरे के लिए नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए आप यहाँ से क्लासेज जरूर ले लेंगे। तो अभी आपका देखिए इसी तरह से चल रहा है, तो 1 से 5 का यहाँ पर तो पर्यावरण में ये काम कर जाएगा, और 6 से 8 का विज्ञान का पहला टॉपिक है। तो आपको विज्ञान का भी क्लासेस शुरू हो गया है, आपका सारी क्लासेज को हम करवा देंगे, ठीक है। तो आप सभी जो 1 से 5 के शिक्षक इसको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। इसको ऐसा नहीं समझिएगा कि मेरे सिलेबस का नहीं है, यहाँ से प्रश्न आपको पर्यावरण में भर भर के पूछता है, ठीक है। तो कीटभक्षी पौधे कौन है, वीनस फ्लाईट्रॉप, घटपर्णी, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो वीनस फ्लाईट्रॉप भी ये आपको कीटभक्षी पौधा है, और घटपर्णी भी कीटभक्षी पौधा है, यानी राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। लेकिन आपको हम बता देते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी तक जो नाम आया वो घटपर्णी का आता है, जिसको हम लोग कहते हैं पीचर प्लांट, मतलब सुराही के जैसा ये पौधा होता है। इसमें कोई कीट आता है तो सीधे अंदर आ जाता है, उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये पीचर प्लांट के नाम से कहते हैं, या इसी को घटपर्णी पौधा कहते हैं। घड़ा के आकार का यह पौधा होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, वे पेड़ पौधे जो मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं, स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी या कोई नहीं, ठीक है। स्वपोषी में हो गया जो सभी हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी। जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं वो हो गया परपोषी। और वे जीव जो अपना भोजन मृत या सड़े गले जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं मृतभोजीवी, ठीक है। यानी राइट आंसर सी होगा, ठीक है। मृतजीवी का उदाहरण है कवक और मशरूम, ए और बी दोनों कोई नहीं, राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि कवक भी है और मशरूम भी, ये दोनों जो है मृतजीवी का उदाहरण है, ठीक है। सहजीवी का उदाहरण है वैसे जीव जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। कवक है, मशरूम है, लाइकेन है, क्या है, ठीक है। तो कवक और मशरूम ये किसका उदाहरण है, तो ये आपका मृतजीवी का उदाहरण है। लाइकेन सहजीवी का उदाहरण है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें दो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना पोषण का कार्य करते हैं, इसमें लाइकेन का नाम होता है, ठीक है। यह संबंध में आप देख सकते हैं शैवाल और कवक का जो संबंध होता है वो आपका सहजीवी का संबंध होता है, ठीक है। पौधों के लिए पोषक तत्वों को बांटा गया है, पौधों के लिए पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, एक है बृहद पोषक तत्व, दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व, सी है ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो पौधों के लिए पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है, एक को बृहद पोषक तत्व कहते हैं, एक को सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, यानी राइट आंसर सी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या सभी, ठीक है। तो बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत नाइट्रोजन भी आता है, फास्फोरस भी आता है, पोटेशियम भी आता है, राइट आंसर डी यानी सभी हो जाएगा, ठीक है। NPK है, देखिए यही प्रश्न आपका देखिएगा 2012 में प्रश्न पूछा था, 2016 में प्रश्न पूछा था, NPK है। तो N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम, राइट आंसर ये होगा। नाइट्रोजन, पोटेशियम, कोबाल्ट ये गलत हो गया, निकेल, फास्फोरस गलत हो गया, कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे, पौधों के लिए पोषण में जिस खनिज की कम मात्रा में आवश्यकता होता है वह क्या कहलाता है, ठीक है। बृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, ए और बी दोनों है कोई नहीं, ठीक है। तो पौधों के लिए पोषण में जिस खनिज मात्रा की कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसको हम लोग देखिए कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसको कम मात्रा में आवश्यकता होगा उसको सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जानेंगे, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आता है आयरन, जिंक, क्लोरीन, कोई नहीं या सभी, ठीक है। तो सूक्ष्म मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है, जिंक की आवश्यकता होती है, क्लोरीन की आवश्यकता होती है, यानी डी में हो जाएगा सभी, डी सभी होगा। भोजन का काम क्या है, आपको बताना है कि भोजन का काम क्या है, ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक वृद्धि, रोगों से सुरक्षा या सभी, ठीक है। तो भोजन का काम क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना भी है, शारीरिक वृद्धि भी करना है, रोगों से सुरक्षा भी देना है, राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी होगा। जो हमें भोजन काम है ये सभी काम
है आपका, ठीक है। सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है, इसमें कौन सा ऐसा जो सब्जी है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको लौह स्रोत पाया जाता है? पपीता में, गाजर में, मूली में या पालक में, किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा लौह स्रोत जो है वो आपका देखिए पाया जाता है पालक में। किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है सबसे ज़्यादा लौह स्रोत, ठीक है। कैल्शियम सबसे अधिक किस में पाया जाता है? पपीता, गाजर, पालक या अंडा और दूध, ठीक है। तो कैल्शियम सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर डी होगा, अंडा और दूध में कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। रात में दिव्या की दादी को दिखलाई नहीं देता, उसकी दादी किस रोग से ग्रस्त है आपको बताना है। दिव्या की दादी जो है उसको रात में दिखलाई नहीं दे रहा है, उसकी दादी किस रोग से ग्रसित है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या कोई नहीं, ठीक है। तो उनकी दादी जो है रतौंधी रोग से ग्रसित है, क्योंकि रतौंधी में रात में कम दिखलाई पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, आयोडीन या कोई नहीं, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, गलगंड रोग होता है, ग्वाइटर रोग होता है, सब उसी का नाम है, नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला है, इनमें से किसमें पोषक तत्व नहीं पाया जाता? आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जिसमें पोषक तत्व नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पोषक तत्व है, प्रोटीन भी पोषक तत्व है, वसा पोषक तत्व है, लेकिन विटामिन ये क्या है? पोषक तत्व नहीं है, हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है सिर्फ, ठीक है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तप्लाता, एनीमिया, घेघा या रतौंधी, ठीक है। अगर लौह तत्व की अधिकता से पूछता तो रक्तप्लाता होता, लौह तत्व की कमी से पूछेगा तो एनीमिया होगा, और आयोडीन की कमी से पूछेगा तो घेघा होगा, और विटामिन ए की कमी से पूछेगा तो रतौंधी होगा। सभी को याद कर लेना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन का यह बहुत बड़ा बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको सबको देखेंगे, और 6 से 8 के शिक्षक के लिए यह पहला टॉपिक है जो सभी को पूरा कर लेंगे, ठीक है। हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का, ब्रोमीन का, कैल्शियम का या सभी, ठीक है। तो हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम का। किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम। कैल्शियम अगर अच्छा है तो हड्डी एवं दांत हमारा स्वस्थ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का दुबला पतला हो जाना और पेट का फूल जाना किस रोग का पहचान है? सूखा रोग, रतौंधी, घेघा रोग या कोई नहीं? शरीर का दुबला पतला हो जाना और पेट का फूल जाना किस रोग का पहचान है, ठीक है। तो यह जो पहचान है आपको देखिए यहाँ पे सूखा रोग का पहचान है, ठीक है। रिकेट्स का पहचान है, सूखा रोग का पहचान है। दांत कमज़ोर हो जाना, दांत से खून का बहना किस रोग की पहचान है? सूखा रोग, पायरिया, घेघा या कुछ नहीं, ठीक है। तो सूखा रोग डी, पायरिया। पायरिया रोग में ही दांत से क्या होता है? खून का बहता है, दांत कमज़ोर होता है पायरिया रोग के कारण, तो ये राइट आंसर है पायरिया इसका, ठीक है। गले की ग्रंथि किस रोग में फूल जाती है? सूखा रोग, पायरिया, मोटापा या कोई नहीं, ठीक है। तो गले की ग्रंथि सूखा रोग इसमें नहीं होता है, पायरिया इसमें नहीं होता है, मोटापा इसमें नहीं होता, तो राइट आंसर डी होगा, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? घेघा रोग होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका देख लिया क्लासेज को। अब आपका नेक्स्ट डे जो हम क्लास देंगे वो आपका यहाँ पर महामैराथन क्लास होगा, और उस महामैराथन क्लास में आपको साथ थ्योरी भी रहेगा और उसके साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी रहेगा। पूरा एक ही वीडियो में ये पूरा टॉपिक 1 विज्ञान का कंप्लीट, या कह लीजिए कि 1 to 5 का भी पर्यावरण अध्ययन एक टॉपिक कंप्लीट रहेगा, ठीक है। ये टॉपिक 1 to 5 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए इस सिलेबस को पढ़ना जरूरी है, इसलिए अभी आप इसका क्लास कर लेंगे आप सभी को, ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।